Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. Okay, the topic जो next topic है thermal regulation in the mammals or humans. ये thermal regulation इसके बाद wind up हो जाएगा. Thermal regulation in mammals हम ये discuss करते हैं कि humans के अंदर किस तरह से humans especially 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो अपना एक tolerable range के अंदर 37 जो है ना that is the optimum temperature, तो वो tolerable range के अंदर किस तरह से अपने temperature को रखते हैं. तो ऑब्वियसली देर आर सम रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज जिसके ज़रिए हम जो है वो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस अपने जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट रखते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ अबाउट 36 to 38 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और अगर हम ये देखें कि उसका जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली कितना है तो दैट इज़ एग्जैक्टली 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो वो डिफरेंट तरह से ये एमसीक्यू दे सकता है 0.1 को चेंज करके. ठीक है, फर्स्ट फिगर को चेंज कर सकता है, सेकंड को चेंज कर सकता है और हमें 4 ऑप्शंस दे सकता है. ओके, नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स हैं, एंडोथर्म्स, हेटेरोथर्म्स एंड ऑल दैट. ठीक है, तो एक्टोथर्म्स. अब ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस एंडोथर्म्स है, मीन्स के वो अपनी मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन कर सकते हैं. और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ह्यूमंस कौन सा है, हाइपोथैलेमस. दिस इज़ जस्ट फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज फॉर द आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पता होना चाहिए ये दोनों बातें. ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हम अपने टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज के अंदर रखना चाहते हैं मैमल्स या ह्यूमंस, तो वो जो है वो कोल्ड टेम्परेचर के लिहाज से भी उनकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं और वार्म टेम्परेचर के लिहाज से भी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कोल्ड टेम्परेचर है मीन्स हमारे बाहर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर हमारी बॉडी के निस्बत जो है वो कम है. ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी के अंदर अब हम चाहते हैं कि हीट की प्रोडक्शन हो या हीट लॉस कम हो. तो कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जो कि ह्यूमंस इंक्लूडिंग द मैमल्स वगैरह या मैमल्स ही बोथ ऑफ देम वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ मेंटेन करते हैं और कोल्ड टेम्परेचर के साथ जो है ना वो फिर अपने मेंटेनेंस करते हैं इस टेम्परेचर की. अच्छा, मेन स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले हम कहते हैं कि वो है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. वी नो दैट कि थर्मोजेनेसिस मीन्स हीट की प्रोडक्शन है. शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय मूवमेंट्स और शिवरिंग एंड इट इज़ कॉल्ड द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. यानी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बाय द हेल्प ऑफ हमारे मसल की मूवमेंट्स, स्पेशली जब स्केलेटल मसल इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो फर्स्ट वे हो गया शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. नंबर 2 इज़ द नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर ये होता है कि हार्मोनल एक्शंस के हम लोग अपनी बॉडी की प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं और इसके अंदर थायराइड हार्मोन्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं. तो हार्मोन्स ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन, सो डू थायराइड हार्मोन्स एंड आर टर्म्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. ठीक है, तो हार्मोन्स जब हीट की प्रोडक्शन करते हैं दिस इज कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज होती है तो दैट इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. थर्ड जो है ना वो ब्राउन फैट है. ठीक है, कुछ मैमल्स के पास क्या होती है, ब्राउन फैट होती है और वो ब्राउन फैट हेल्प करती है एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है बिकॉज फैट इज इन्वॉल्व इन इंसुलेशन. फोर्थ जो है ना वो स्वेट ग्लैंड्स है. ऑब्वियसली स्वेट ग्लैंड्स जब रिलीज होते हैं तो वेपोरेटिव कूलिंग होती है, तो स्वेट ग्लैंड्स इस केस के अंदर जब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर है तो वो इनहिबिट हो जाते हैं. फिफ्थ इज द प्लूमेज फ्लफिंग और इरेक्शन ऑफ द हेयर. ठीक है, इरेक्शन ऑफ हेयर इन द ह्यूमंस एट रेजिंग ऑफ फर. वी हैव डिस्कस कि प्लूमेज फ्लफिंग क्या होती है कि जब वो अपने फेदर्स को क्या कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं, रेस कर लेते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर हीट को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर सकें, हीट को मेनटेन कर सकें और एयर को ट्रैप करते हैं, तो इस तरह से उनको इंसुलेशन मिलती है. सिक्स्थ इज ब्लबर. ठीक है, अब ब्लबर क्या है, बेसिकली दिस इज ऑल्सो एन इंसुलेटिंग फैट, बट कुछ मेरीन मैमल्स के अंदर लाइक वेल्स एंड सील्स के अंदर वो एक इंसुलेटिंग फैट होती है और वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. सेवन्थ इज फैट्स. ठीक है, हमारी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर भी जो स्किन के नीचे अंडरनीथ एक लेयर ऑफ फैट होती है तो वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. एंड एट्थ इज़ वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन. यानी कि ये वो 8 पॉइंट्स हैं जो कि मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस मेंटेन करते हैं. ठीक है, फॉर द वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन के अंदर क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन हमारी स्किन के ऊपर होगी और वेजो डायलेशन जो है ना वो ट्रंक के ऊपर होती है, जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन होती है, हीट लॉस इनहिबिट होता है. तो हमें पता होना चाहिए कि वेजो कंस्ट्रक्शन किस पार्ट के अंदर हो रही है और ट्रंक के अंदर वेजो डायलेशन हो रही होती है और ट्रंक के अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो दीज आर द 8 पॉइंट्स एंड 8 स्ट्रेटजीज जो कि कोल्ड
टेम्परेचर के अंदर जो है ना वो मैमल्स अपने यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, और इंसुलेशन के लिए। तो दिस कैन बी द शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, और MCQ तो हर टॉपिक में से आ ही सकता है। थैंक यू सो मच, होप सो यू लाइक द वीडियो। अब नेक्स्ट जो है बहुत छोटी सी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर द वार्म टेम्परेचर।